बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हफीजुल्लाह न्याज़ी अपने यूट्यूब चैनल सफ़र के साथ आपके सामने हाजिर है। मेरे अक्सर दोस्तों ने पिछले चंद दिनों में फ़ोन भी किए और जिन को मालूम हुआ कि चैनल जिसकी अभी तक हमने बाकायदा तशहीर नहीं की और सिर्फ दोस्तों तक पहुँचाया है या जानने वालों तक पहुँचाया है, तो उनके अच्छा मुस्बत रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि ये सफ़र उर्दू वाला है या अंग्रेज़ी वाला है। तो मैंने मुअद्दबाना जवाब दिया कि जहाँ तक हफीजुल्लाह न्याज़ी के चैनल का तल्लुक़ है या हफीजुल्लाह न्याज़ी का तल्लुक़ है तो ये सफ़र उर्दू वाला है, लेकिन जहाँ तक मुमलकत ख़ुदादाद इस्लामिया पाकिस्तान का तल्लुक़ है तो मेरी बदकिस्मती है कि ये अंग्रेज़ी वाला सफ़र है। मुमलकत पे क्या बीत चुकी, क्या बीत रही है, क्या बीतने को और क्या बीतेगी, यकीन जाने के लर्ज़ा खेज़ है। पिछड़ा जब मैं माजी देखता हूँ और जो हाल के अंदर उसी चीज़ को दोहराते पाता हूँ तो मुझे अपने पीर व मुर्शद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर कि आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। यकीन जाने मुझे नहीं मालूम कि क्या से क्या होने वाला है। ये इस तरह का तो तसादम है वो हम पहले भी देख चुके हैं। नाजरीन, तबले जंग बच चुका है। नवाज शरीफ साहब ने जब APC में तकरीर की थी तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये तकरीर जो है इसके दूररस नताइज होंगे और ये तकरीर जो है ये बहुत सारी पाकिस्तान की सिमत का तयन कर जाएगी। मुझे खौफ आता है और मेरे मुंह में खाक कि मुझे लगता यह है कि ज़्यादा अमकान ये है कि हालात इससे मज़ीद बिगड़ सकते, मुझे ठीक होते नज़र नहीं आते, क्योंकि तसादम में कोई बंदा अपना स्टैंड से पीछे हटने पर तैयार नहीं होता। अक्ल और दानिश की कोई बात नहीं होती। मुझे दोस्तों ने कहा जी कि आप चैनल के अंदर बड़ा एक जानिबदार तबसरा करते हैं, उसके बारे में तो मैं ज़ाहिर है कि बिल्कुल मानता हूँ। मैं तो जानिबदार तबसरा करता हूँ। तबसरा तो मैं ज़िंदगी में किसी को समझते नहीं कोई किसी को गैर जानिबदार तबसरा करने वाला होना चाहिए। तबसरे में जानिबदारी ज़रूरी है। जानिबदारी कब बनती है? जब आप कोई मौक़िफ़ है जिसको मैं असूली समझ तो भले से दुनिया उसको गैर असूली समझे, वो हर बंदा जिसको वो असूली समझ तो उसमें कायम हो जाता है। अलबत्ता एक चीज़ है जिस पे मैंने आज तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया, किसी की दुश्मनी में ना हक़ाइक़ को तोड़ा मोड़ा है, ना किसी की मोहब्बत में या किसी को प्रमोट करने के लिए हक़ाइक़ को तोड़ा मोड़ा है। तजिया मेरा अपना है और मैं अपने तजिए के बारे में मुझे बहुत ही फ़ख्र है। एक लाइट सी गुफ्तगू है कि इसी दौरान जब ये APC के बाद एक अज़ीमुश्शान मनसूबा पकड़ धकड़ का और ऐसा आया कि जैसे आइनी हाथ, वो ये आइनी हाथ अल्लाह ने इस मुल्क की किस्मत में हर 8-10 साल बाद भरपूर तरीके से रखे हैं। इसकी पूरी तारीख है, वो हरकत में है। तो कहते हैं ना कि शौ के गुल बोसी पे कांटों पे जुबान रख दी। मौलाना फजल रहमान को भी नोटिस चला गया। उन्होंने कहा आमन्ना व सदकना, आएँ तशरीफ़ लाएँ, मोस्ट वेलकम। गफूर हैदरी साहब की एक प्रेसर, मौलाना तौर रहमान साहब का दूसरा कि हम नैब की पेशी में जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे कि नैब के अंदर कौन जाएगा और मौलाना के साथ बावर्दी लोग कितने होंगे और नैब के अलावा हम कहाँ का एहतजाज करेंगे। तो आपने देखा कि फ़ौरन ही अगले दिन आया कि हमने तो बुलाया ही नहीं है। चुनाचे जो डर गया वो मर गया। इस केस में नैब मर गई। नवाज शरीफ ने इससे पहले स्टैंड ले लिया है कि जो डर गया वो मर गया और नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि मैं डरना नहीं है। ये हो के रहना तो इसको होना चाहिए था। मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए या बाकी अपने लोगों के ज़रिए ज़रूरत से ज़्यादा लीवरेज दी। चलो वो भी ठीक है, मैं उसको समझता हूँ कि फ़हम व फरासत का तकाज़ा भी ये है कि आप किसी भी तसादुम में जाने से पहले, किसी भी जंग में जाने से पहले आप गुफ्तगू के ज़रिए समझाने की कोशिश करें।
क्योंकि वो बातें सारी यहाँ हैं। मीटिंग्स की वो बातें जो सोशल मीडिया ने लिख दी हैं, जो बातें सोशल मीडिया ने लिख दी वो भी पता है। यही पता है कि 2016 में नवाज शरीफ साहब को क्या क्या ऑफर करते होते रहे, और उसके बाद 2017 के अंदर पता है कि जी नवाज शरीफ साहब को पानामा के ऊपर कौन कौन सी डील ऑफर की गई। नवाज शरीफ साहब ने खुद ही बता दिया, उनके पास मैसेज चले गए कि आप इस्तीफा दे दें, मार्शल लगा देंगे। ये सारी बातें अभी तो उन्होंने कुछ नहीं खोला, लेकिन चूंकि अब ये झिझक उतर गई है सोशल मीडिया ने। देखिए सोशल मीडिया कमाल की चीज़ है। नवाज शरीफ साहब को अब तक तो ये सहूलत है कि आज मैं देख रहा था कि कल उनकी सीईसी की मीटिंग को भी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कवरेज मिली। फिर उसके बाद उन्होंने एक लिमिटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में, उसको पजीराई मिली। और मीडिया ने किसी हद तक गार्डेड दिखाया। कॉन्टेंशियस इश्यूज जो हमारे यहाँ बन चुके हैं, जो इतनी ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन 12 उसे यहाँ पे चश्मपोशी हो रही है, धोने दे, ये सहूलत मिली है, ये भी अनकरीब वापस हो जाएगी। मुझे हकीकत है कि एक बात मैं सिर्फ दोहराता जाता हूँ, पीएनए की मूवमेंट के अंदर एक बीबीसी जो था, रात सरबीन प्रोग्राम होता था, मेरा ख्याल है कुछ 8:30, 9, पौने 9 इसके करीब, 8:15 के करीब, और पूरा पाकिस्तान जिनके पास सिर्फ रेडियो थे वो गुरूर होते थे, और सारी जगहों पे जलसों के और एहतजाज के प्रोग्राम मिल जाते थे। कितनी बार बता चुका हूँ कि पीएनए की मूवमेंट के पहले दिन से लेकर आखिर तक मैं सड़कों पे था। नीलो गुंबद की मस्जिद से आगाज़ जब हुआ तो मैं वहाँ साथ था। मार्क टेली कवर करता था। एक इश्तिहार हमने देना था जो एक अप्रैल में भुट्टो साहब ने मार्शल लगाया था इसको कुचलने के लिए, जो बैकफायर कर गया था। उसके अंदर उससे पहले हमने एक इश्तिहार देना था कुछ 16-17 अप्रैल को कि हर के व्हील जैम करेंगे, इसकी इजाज़त नहीं थी। नवायक ने छोटा सा इश्तिहार दिया कि कल हर चीज़ गैर मुतहरक रहेगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या उसको कहाँ नहीं पहुँचा। मैं मियाँ वाली जाता हूँ, मुझे वो सारी खबरें बताते हैं जो सोशल मीडिया लाहौर के लोगों बता रहा है। पिछले भी बताया कि पोश इलाके में जो खबरें हैं, दूर दराज के इलाकों में खबरें। नवाज शरीफ ने तबले जंग बचाया। बदकिस्मती हमारी ये है कि इदारों के खिलाफ बचाए। क्या ऑप्शन क्या है? आप क्या समझते हैं कि सियासत के अंदर नवाज शरीफ ने सियासत करनी है? क्यों ना करे, लेकिन इसका अंजाम हम पहले भी देख चुके हैं कि जब सियासत के अंदर इदारे कूदे तो हमने पाकिस्तान को जहाँ टूटते देखा है, वहाँ पे क्या फौजी ऑपरेशन कामयाब हो गए थे, क्या पुलिस का निज़ाम कामयाब हो गया था। भुट्टो साहब ने कहा था मेरी कुर्सी मजबूत है। अब भी आपसे लोग समझते होंगे कि हम क्रश कर देंगे। जब फजल रहमान निकले थे इस तरह की पैगामात मैं सुन रहा था, वज़ीर दाखिला के मैंने बातें सुनी थी कि हम क्या निकल के दिखा दें, मैं ये कर दूंगा वो। तो ये चीज़ें उनको ये नहीं पता कि नवाज शरीफ नहत है, लेकिन उसके मुकाबले में जो लोग हैं उनके पास बहुत वसाइल हैं, लेकिन नवाज शरीफ के पास जो ताकत है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक अरसे से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में अपनी ज़िंदगी में तो है ही है, मजबूत तरीन मकबूल सियासत कर रहे हैं। नारे हम देख रहे हैं, पिछले दिनों भी सोशल मीडिया में लग रहे थे। इसका खदशा मैं हमेशा कहता था, इसका मैं तस्करा भी किया था कि ये नारे इलेक्शनों में भी लगते रहे हैं। तो क्या इन नारों को हम अपने माथे का झूमर बनाएंगे? इनके ऊपर हम कान नहीं धरेंगे? अक्ल और दानिश से नहीं देखेंगे कि आम लोग जो हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ, हजूर अवाम की बिल्कुल फिक्र ना करें, अपने लीडरों को संभालें, हर पार्टी में लीडरों को संभालें, क्योंकि अवाम जो है वो अपने तौर पे उन्हीं के प्रेशर हैं, उन्हीं का गम गुस्सा है जो हम पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी चीज़ें वायरल हो जाती हैं और घंटों के अंदर हज़ारों लाखों देखते हैं। जावेद हाशमी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आधे घंटे के अंदर अगर वहाँ पे उसको देख लें कि ऐसा कह के एक साइट के ऊपर 40-50 हज़ार बंदा देख चुका था, तो इससे देखें कि अवाम को कितना तजस्सुस है, इन बातों में कितनी इन्वॉल्वमेंट है। मुझे कल चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुअज़्ज़िज़ उन्होंने कहा जी कि अदलिया के अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। इससे पहले ISPR ने कहा था कि फ़ौज सियासत मुदाखलत नहीं कर रही। मैं इस पर तो तबसरा करने के मेरा वो मकाम नहीं है कि मैं इस पर तबसरा कर सकूँ। ये तो मैं बिला तबसरा छोड़ता हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लोग जो हैं, काश इस चीज़ को उनको समझाया जा सकता, क्योंकि जो परसेप्शन होता है वो हकीकत से ज़्यादा जो है
खराबी पैदा करता है, जो तासुर होता है। तासुर हमारे यहाँ बड़ा मुख्तलिफ है लोगों के अंदर, और उसके साथ गुजारा करना है। अब ये जो चीज़ है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी पाकिस्तान की 1971 की हिस्ट्री पढ़ ली जाए तो एक बात इदारों को हर को समझनी होगी कि पॉपुलर मूवमेंट के आगे नहीं खड़ा हुआ जा सकता। यकीन जाने कि शेख मुजीबुर रहमान जेल में था, भुट्टो भी जेल में था शुरू में, अयूब खान के आखिरी दौर में। कोई काम का लीडर, पीएनए की लीडरशिप को भुट्टो ने 14 मार्च 1977 को अंदर डाल दिया था। मैं एक एक वाक़यात आपको देखूँ, तारीख मेरे सामने ऐसे खड़ी है जैसे बिल्कुल कतार बांध के अपने आप को बता रही है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इससे सब अच्छी को। तो 1971 को के वाक़यात को बहुत अच्छी तरह देखें। 4-5 दिन बाद सब बच्चे की रिपोर्ट थी। वो ज़िमनी इलेक्शन के बारे में वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं वो करवा दूंगा। ये जुलाई 1971 में मशीह पाकिस्तान में कराए थे। भुट्टो साहब को फिक्र था कि मैं बिस्किट की फैक्ट्री में से मुझे भी चंद बिस्किट मिल गए थे। मरीम नवाज शरीफ साहबा को बता, मेरा ख्याल है कि मिल गया जॉब कि आप पब्लिक से के पास राब्ते में रहें। 16 अक्टूबर को वो गुजरांवाले शुरू कर रहे हैं। सितंबर का महीना हमेशा ही दुनिया में हर कहीं भी और पाकिस्तानी सियासत में भी कई दफ़ा सितमगर बन के आया, लेकिन अक्टूबर का महीना जो है वो उसका रुख मुतय्यन करता है। अमेरिका में 9/11 से लेके हमारे यहाँ के सितंबर के महीने जब भी आते हैं, मार्च और सितंबर दो बड़े ख़तरनाक महीने हैं। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की बातों पे आप गुस्सा ना करें, इस पर सोचें समझें, यकीन जाने कि मुल्क पाकिस्तान जो है हम सबके लिए कीमती है। इस मुल्क के अंदर हर उस बंदे ने पॉपुलर मूवमेंट से फ़ायदा उठाना होता है। मैंने देखा पीएनए की मूवमेंट जिसमें मैं बिल्कुल फोर फ्रंट पे था, और मैं उस वक्त स्टूडेंट्स में और ये पूरी हमारे जो इस्लामी जो तलबा थी वो कमांडिंग पोजीशन भी, और मैं सीनियर लोगों में से था। तो मैं वो बता सकता हूँ कि हर वो बंदा आ गया था जिसके बारे में हमें पता था कि पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन हमारी जुलूस में मौजूद था। अब उसके हर बंदा एक्टिव हो जाएगा। पब्लिक के अंदर छुपे दुश्मनों को आप नहीं रोक पाएंगे। इस तसादम की को टालने की एक ही कुंजी है कि इसमें किसी की हार जीत नहीं है। इस तसादम में रियासत पाकिस्तान की हार है, और रियासत पाकिस्तान की हार का मतलब है कि सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे वो इदारे होंगे, फिर हर कोई होगा। मेरा ख्याल है कि अभी भी नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि सच इससे ज़्यादा है और ज़्यादा कड़वा है, ज़्यादा कड़वा कसीला है। तो इन चीज़ों को जो कि अब ऐसा ऐसा वो चीज़ें सारी बाहर आएंगी। एक एक मीटिंग की तफसील जो खुद हम सुन रहे हैं, जो अब लोग दोहरा रहे हैं, बैठे हुए इदारों के अंदर बैठ के दोहरा रहे हैं कि फलां वक्त में फलाऊँगा। अब इससे ये काम नहीं चलेगा कि आप किसी को फ़र्ज़ किया, इमरान खान साहब को सुनीद है कि जी DGI पे उनको इतराज़ है, तो वो आप कह देंगे जी उनको हटा दें या फलां को हटा दें। नहीं, एक स्ट्रक्चरल चेंज करके, मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब तक आप लोगों ने ना पेश किया, सियासतदान कभी जंग नहीं हारा करते। आप उनको कत्ल कर सकते हैं, बच्ची का आप उनको फांसी दे सकते हैं, आप उनको उल्टा लटका सकते हैं। अब मरीम नवाज को जेल में भेजेंगे, आप खाकान शाहिद खान का वासी को भेजेंगे, अब बिलावल को अगर उन्होंने हिम्मत की उनको जेल में भेजेंगे, फजल रहमान को भी शायद आप आखिर में ये गलती करें उसको भेजेंगे, लेकिन तूफ़ान बदतमीज़ी को कोई नहीं रोक सकेगा। हजूर, अगर नवाज शरीफ की फॉलोइंग है तो फिर दीवार पे लिखा हुआ है। ये तजिया पहले करा लें सर्वे कि नवाज शरीफ की फॉलोइंग है, फिर नवाज शरीफ के बयानी की फॉलोइंग है, ये उससे ज़्यादा सीरियस चीज़ है। चुनाचे मैं तो आज कोई पेशन गोई करने से इसलिए कासिर हूँ कि आंख जो कोई देखती है लब पे आ सकता नहीं। अल्लाह ताला मुमलिकत को महफूज रखे। मैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर और उसके बाद जो CC की तकरीर, उनकी जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर भी बहुत सी चीज़ों पे अलग-अलग करूँगा। लेकिन ये कहना जी कि अब उसको कैदगन लगा देंगे, कल हाई कोर्ट में भी बाज़ गश्त आई कि अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर नहीं आ सकती, तो मुजरिम नवाज शरीफ की कैसे आ सकती है। मेरा ख्याल है कि अब आप लेट हो चुके हैं। अब आपकी जितनी कार्रवाइयाँ हैं वो तज़हीक है इदारों की, और वो तज़हीक होगी, जग हंसाई होगी, वो एक मज़ाहिया प्रोग्राम होगा।
हम कोई फैसला करें, मैं कहता हूं कि मान लिया कि नवाज शरीफ हकीकत में बहुत बड़ा मुजरिम होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता है कि ये सहूलत के लिए सारी चीज़ें पैदा की जाती हैं। या आप लोग खूब सारी निजी महफिलों में कहते हो और उन्हीं लोगों को बताते, सिविल सोसाइटी के लोग आपके सामने बैठे होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने सही कहा है ना कि अगर नैब इतना अच्छा इदारा है तो फिर आप इसको हर जगह पूरा फैला दें, इसमें क्या हर्ज है? क्या नैब के ऊपर एतमाद नहीं है? और शायद खाकान अब्बासी ने तो कमाल का जुमला कह दिया। मैं उसी पे ही ख़त्म करता हूँ। मेरे बहुत ही महबूब कौमी रहनुमा शायद खाकान अब्बासी, जिन्होंने पिछले 5-6 सालों में मेरे लिए वो बिल्कुल ऐसा कि एक ऐसा अच्छा इजाफा पाकिस्तान की सियासत में इस लेवल पे, उन्होंने कहा कि मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स गलत थी और उनमें नैब की भी शामिल है, तो मुझे उसमें भी जेल सुनाओ। तो हजूर मुझसे तो मान लिया कि उसने अपॉइंट किया है, तो उसके ऊपर भी उसको जेल डाल दें। ये नैब की अपॉइंटमेंट है। मैं अभी इस लेवल पे डिस्कशन करनी चाहता हूँ, क्योंकि इशू ये है कि तबले जंग बच चुका है और टकराव से बचा जा सकता है, और इसकी ज़िम्मेदारी हमारे इदारों पे आयद होती है, और चंद लोग जो हैं इसको अपनी अना का मसला ना बनाएं। मेरा ख्याल है कि बहुत स्पेस आपको नवाज शरीफ ने दी है, अपने ख़ानदान को जलील करवाया है, अपने आप की जगहनसाई की है। आप लोगों ने बस नहीं की। जो मीडिया ट्रायल उसका 2014 में गालम गलोच के साथ तारुक कादरी इमरान से आपने शुरू किया था, वो मीडिया ट्रायल आपने उसके ऊपर शुरू किया कि जाली रिपोर्ट में भेज दिया है अपनी, तो वो तो खैर जो कुछ है उसको अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। फिर वहाँ जाके आपने कहा ये भगोड़ा बैठा है, तो उसने कहा चलो ठीक है यार, अब आ गया हूँ, अब आप संभालें। मेरा ख्याल है उसको संभालने का एक ही तरीका है कि ये जाली निज़ाम रखने की बजाय एक फौरी तौर पे सोशल कॉन्टैक्ट करके इलेक्शन कॉल नहीं करेंगे तो मेरे ये लफ्ज़ जो है यकीन जाने नोट कर लें कि ना आपको फिर खबर होगी हालात संगीनी की, ना आप उसको कुछ बिगाड़ सकेंगे। और एक दफ़ा पब्लिक आ गई तो मुतालबात वो नहीं होते जो आज शुरू हुए हैं। मुजीब के 6 नुकात से बात शुरू हुई थी, आज हम कहते हैं काश हम 6 नुकात मान लेते, काश हम नवाज शरीफ की APC की तकरीर में किए गए सवालात का जवाब दे देते, और काश CC में बताई गई बातों के मुताबिक कोई उस पर ज़हन लड़ाते, और अल्लाह करे कि आप लड़ाएं बिफोर इट गेट्स टू लेट। शुक्रिया।